आप नाराज हैं मुझसे? नहीं। गुस्सा है? नहीं। इतना ज्यादा प्यार है अपने बेटे से? मैं जवाब दूं इसका? हाँ। और इसलिए आप दुखी हैं कि वादा करके टाइम पर नहीं आया? बहुत बड़े वकील हो गए हो, इतना कुछ समझते हो तो वादा करके तोड़ क्यों दिया? वादा देर से निभाने को तोड़ना तो नहीं कह सकते। दलील नहीं, जवाब चाहिए। तो जवाब यह है कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता था। क्यों? क्योंकि मैं सबके सामने अब अगर यह कहता कि आप इस उम्र में कॉलेज वापस पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा अजीब लगता। सोचा पहले आपसे पूछ लूं। मतलब? अब अंदर आ सकता हूं? जो बेटा बाप की छाती छोड़ी कर दे तो वो गले लगता है। सॉरी पापा। वकील हो, भला ही दिया कि मैं तुमसे क्यों नाराज था। लेकिन सुनो, और सब जो नाराज हैं उनका क्या? वो मुझ पे छोड़िए। अरे छोड़िए, जिनका जन्मदिन है वो तो पार्टी में आए ही नहीं। ठीक ठाक है श्यामदास जी। 50 के बाद इंसान को सजने संवरने में वक्त तो लगता ही है ना साहब? एक्सक्यूज मी। मैं आपके लिए एक और ड्रिंक मंगवाता हूँ। राज, तुम्हें लगता है बड़े पापा आएंगे? कौन तो? देख, शर्मा की वजह से क्या कुछ नहीं सुनना पड़ रहा। मम्मी जी आप अपनी छोड़िए, मेरी सोचिए। तेनू की होया? मम्मी जी उर्वशी, वो देखिए वो यहीं पे आ रही है। मम्मी जी शी इज डाइंग टू मीट श्रवण। मेरे प्रेस्टीज पे बात आ गई, मैं क्या करूं? इनका तो लंदन कनेक्शन है ना। या मम्मी जी आप मैनेज करो ना। हेलो, मैं तू इधर मैनेज कर जी। मिसेस खन्ना कॉलिंग। हेलो जी। एंडी वेयर इज श्रवण? ऐसा प्रॉमिस ही नहीं करना चाहिए था जो पूरा ना कर सके, या फिर वो तो मत सुनता ही नहीं है। No darling, it's not like that. Look there. यही तो है श्रवण। बड़ा सरप्राइज है। I told you he'll come. वो अपनी भाभी की बात कभी नहीं टालता। कितना लंबा हो गया है ये? लेडीज एंड जेंटलमैन, बात यह है कि यहाँ पे जितने भी मल्होत्रा फैमिली के लोग हैं वो सब आज मुझसे नाराज हैं। पर नाराजगी के बारे में मेरी एक थ्योरी, मैं जानता हूं कि नाराज वही होता है जो आपसे प्यार करता है। बस इसीलिए मैं टाइम पर नहीं आया और अपने ड्राइवर से कहा कि मेरे ना आने पर सबके रिएक्शन रिकॉर्ड करें, ताकि मैं ये डिसाइड कर सकूं कि कौन मुझसे कितना प्यार करता है। जो सबसे ज्यादा नाराज, उसका प्यार भी सबसे ज्यादा। Let's play it? मुझे तो लगता है कि हमारे पुत्र जी ना हमारे साथ जोकिंग कर रहे हैं। मैं अभी फोन लगाता हूँ उसको। फोन तो नॉट रीचेबल है। ये है मेरे छोटे पापा लाला जी। बात जितनी भी सीरियस हो, लेकिन इनके चेहरे की स्माइल कोई नहीं चुरा सकता।
इतने सालों से तुम्हारी चाची की ट्रेनिंग का असर है पुत्र जी। खुश रहो। कौन और क्या? मम्मी जी बेकार में हम आंख के गड़ा यहाँ पर खड़े हुए। अरे कोई लॉजिक से सोचता ही नहीं है ना। आप कोई सोच लंदन की चमक धमक छोड़कर वो यहाँ दिल्ली में अपना मत्था बनाने के पास से आएगा हैं? वहीं कुछ भी। चाची, रिश्ते में लॉजिक नहीं होता। जिंदा रहे पता। वैसे मैं जानता हूँ कि मुझसे सबसे ज्यादा प्यार आप ही करती हैं। ले ये भी कोई कहने वाली बात है, हैं? कुछ भी है वही। मम्मा प्लीज, भैया आएंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया है ना। किल कम। पुत्र तू नहीं जाता बेटा, तू नहीं जाता, मैं जानती हूँ ना। मम्मा आई नो वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते। और ये मेरा पर्सनल वकील, उम्र में उससे छोटा है लेकिन बचपन से लेकर आज तक मेरी ही वकालत करता है। और हमेशा की तरह आज भी ये जीत है। वैसे छोटे वकील साहब, आज के दिन थोड़े सेंटी हो भी गए तो कोई तुम्हें बैकवर्ड नहीं कहेगा। अब मेरा क्या होगा? ये देखो मैंने अपने क्लब के सारे फ्रेंड्स को बुलाया है पार्टी में। सबको बोला कि मेरा देवर बहुत ही हॉट है, मुझे दिखाना था। मैंने की पता कि तू क्या करेगी, हैंडल कर ले सिचुएशन। कम ऑन भाभी, इतना ब्लश मत कीजिए। और भी कई लोग मुझे बहुत हॉट समझते हैं। ये है मेरे भैया वरुण और मेरी स्वीट भाभी वैन। और पापा, जो मेरे ना आने पर सबसे ज्यादा नाराज थे। इनके बारे में बोल नहीं पाता हूं लेकिन आज कोशिश करूंगा। बताइए, ये देश मेरा, ये घर मेरा, ये लोग मेरे, और ये सबके सामने मेरा ही परिचय दे रहा है। असली वकील है। नाम रोशन करेगा आपका मल्होत्रा जी। तो हाजरीन, ये जो बहुत ही अटपटे तरीके से अपने परिवार के गुस्से को प्यार का रूप देने की कोशिश कर रहा है, ये और कोई नहीं, ये मेरा बेटा है श्रवण। इसे दुनिया एक बहुत बड़े वकील के नाम से जानती है, लेकिन आज मैं आपको यह बताऊंगा कि ये बेटा कितना बड़ा है। 10 साल पहले ये दिल्ली से लंदन गया था। क्यों गए तुम लंदन? माना कि मुझसे गलती हो, कितनी बार सोचा कि तुम छुट्टियों में आओगे तो बोल दूंगी सर, लेकिन तुम इतनी जिद। 10 साल हो गए, तुम आज भी नहीं आए। चाहते क्या हो तुम? वीडियो चैट पर बातें कर रही है? अरे अब नहीं नानू। तो क्या इंटरनेट पर अपने किसी फ्रेंड के ब्रेकअप पर शोक प्रकट कर रही है, जो चेहरा ऐसे हो गया? नहीं नानू, ऐसी बात नहीं है। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। तेरे मन का मौसम दिल्ली की राजनीति की तरह बदल रहा है। सुबह कुछ और, शाम को कुछ और। भाई तू डिसाइड कर ले, तुझे गम को समर्थन देना है या खुशी को? समर्थन तो खुशी को ही है, लेकिन ऑपोजिशन वाले। हाँ बोल। जो भी कर रही है वो छोड़, अपनी खटारा उठा और जल्दी से आ जा। श्रवण भैया आ गए। क्या? कब? कैसे? अरे आज आए हैं प्लेन से, और कैसे आएंगे? तो मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब? जल्दी से आ जा, नखरे मत दिखा। मैं सोचती हूँ। अरे सुमो, ड्रामे मत कर यार। देख मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं भैया को बोल रहा हूँ कि तू आ रही है। और अगर आ रही है ना तो ढंग के कपड़े पहन कर आना, सुबह की तरह झल्ली बन के मत आना। बाय। सब कुछ बर्बाद कर दे गई।
अब क्या हुआ? ये तेरे चेहरे पर 200 वॉल्ट का बल्ब कैसे जल गया? नहीं नानू, वो आप नहीं। हाँ, मैं नहीं समझूंगा। मैं समझना भी नहीं चाहता। बस तू खुश रह और तेरे चेहरे पर ये बल्ब हमेशा चलता रहे। ये मैं तेरी बुक लेके जा रहा हूँ। छल्ली, सुमो जो चाहे वो बन सकती है। अब समझ में आया प्रीति इतनी देर आईने के सामने करती क्या है। कितना टाइम लगता है ये सब मेकअप लगाने में। एक तो मेरे पेट में जो बटरफ्लाई शोर मचा रही है वो अलग। ये ब्लशर ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? और तुम मुझे टुकुर टुकुर देखकर कॉन्शियस क्यों कर रहे हो? 10 साल बाद लौटे हो। मैं तो तुम्हें पहचान लूंगी, लेकिन तुम मुझे पहचानोगे ना? मैं जब वकालत की पढ़ाई कर रहा था तब मैं भी सोचा करता था कि हो ना हो मैं भी कभी ऑक्सफोर्ड जाऊंगा। मैं तो नहीं जा पाया, लेकिन जब मेरा बेटा बड़ा हुआ तो मैंने अपना ख्वाब इसे दे दिया जीने के लिए। इसे ऑक्सफोर्ड भेजा और आज जब ये लौट कर आया है तो सिर्फ अपने लिए वहां से डिग्री लेकर नहीं, बल्कि मेरे लिए भी उसी ऑक्सफोर्ड से एडमिशन लेकर आया है। वैसे आपको भी स्टेज पर जाकर कुछ बोलना चाहिए नहीं? अरे जब रामनाथ भाई साहब का समय ठीक नहीं चल रहा था तो आपने उनके लिए और श्रवण के लिए कम कमर थोड़ी नहीं। मैं तो कुछ भी कहूँ है मैं। हर बाप की यह तमन्ना होती है कि वो अपने बच्चों की छोटी से छोटी ख्वाहिश को भी पूरा करे, लेकिन आज जब इसने मुझे ये देकर ये कहा कि मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई भी विश, आपका कोई भी सपना अधूरा रहे, मुझे लगा जैसे मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा केस जीत लिया। मेरा बेटा वापस आ गया, मेरा परिवार पूरा हो गया। वेलकम बैक माय सन। देख, ना तो उसे तेरे पेट की बटरफ्लाई दिखाई देंगे, ना ही तेरे दिल की जोर से धड़कने की आवाज। उसे तो पता भी नहीं तो उसके बारे में क्या सोचती है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Papa. Happy birthday to you. Okay. हैप्पी बर्थडे पापा।
इतना लंबा है कि गेट से ही दिख जाना चाहिए था। श्रवण, गुप्ता जी से मिलवाना इधर। सॉरी, पुष्कर, कहाँ देखकर चल रही है यार? ये क्या? क्या हुआ? सुमो, एक लड़की को इतना डेस्परेट नहीं दिखना चाहिए यार। मतलब ये ड्रेस, झुमके शुमके, लाली शाली। गॉड, तूने ब्लश भी लगाया? ठीक नहीं लग रहा है क्या? तूने ही तो कहा था ना कि अच्छे से तैयार होकर आना। तैयार? ये तैयार है? 2 मिनट तक मैं नहीं पहचान पाया कि तू कौन है। भैया 10 साल बाद आए हैं। चल कोई नहीं, एक काम करते हैं, मैं ना तेरा नाम, पता, जिला, तालुका, खानदान ये सब बताने के बाद इंट्रोड्यूस कराऊंगा, फिर तो शायद पहचान ही लेंगे। नहीं? चल आजा। श्रवण भैया। अरे ये कहाँ गई? पुष्कर, जी भैया। फोटोग्राफर आ गए तो सबको बुलाओ ना। हाँ बुला दो। ये कहाँ गई यार? मैडम, आपको कुछ चाहिए? नहीं, थैंक यू। छोटे, अब इस फॉर्मल फोटोग्राफ की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्यों कामिनी? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, इतने सालों बाद हमारा जो पूरा परिवार अधूरा रहा है, आज जाकर पूरा हो रहा है। और सबके चेहरे पर इतनी सारी खुशी जो है, उसका कोई सबूत तो होना चाहिए कि नहीं? अपने कोट क्यों उतार दी? पहन लो ना। अरे पापा, कॉन्फ्रेंस थोड़ी है ये, घर की पार्टी है। भैया जल्दी से फ्रेम सेट करो, डील निकल जाएगी गुप्ता जी चले गए तो। ओके, रेडी एवरीवन? एक मिनट। भाई साहब, अब टाइम आ गया है कि अब श्रवण को सारा काम सौंप कर रिटायर हो जाइए, मेरी तरह। बहुत कमर तोड़ लिया आपने, दोनों भाई मिलकर ऐश करेंगे। अरे देखते हैं, अभी तो आया है। कितने मतलबी हैं आप। ऐसे क्या देख रहे हो? बिल्कुल सही कह रही हूँ, मतलब कोई भी लॉजिक से कोई बात नहीं सोचनी। अरे पूरे 5 साल तक लंदन में रहकर श्रवण ने पढ़ाई की, उसके बाद 5 साल वकालत करके अपना नाम बनाया, और आप चाहते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़कर वो यहाँ दिल्ली में प्रैक्टिस शुरू कर दे। दिल्ली की गर्मी देखी है कि नहीं? कुछ भी वही। और भाई साहब को किसने रोका है रिटायर होने से? जब मर्जी रिटायर हो जाए। पुष्कर है ना, उनका काम संभालने के लिए अब तक तो वही संभाल रहा है। और आगे की क्यों नहीं सोचते? भाई लंदन और इंडिया दोनों देशों में हमारे बच्चे हमारे खानदान का नाम रोशन करेंगे, छोटी मोटी बात थोड़ी है। क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने चाची। पुष्कर से बेहतर मल्होत्रा एंड एसोसिएट्स कोई नहीं चला सकता, मुझे पूरा भरोसा है इस पर। और कभी अकेला पड़ भी गया तो आप और वैंडी भाभी है ना। मैं क्यों? क्यों नहीं? इतने सालों में चाची आधी वकील तो हो ही गई हैं, और पिछले 4 साल से आपकी भी ट्रेनिंग चालू है। वैसे मेरे हिसाब से औरतें ही इस दुनिया की बेस्ट वकील हो सकती हैं, क्योंकि उनसे अच्छी बहस तो कोई कर ही नहीं सकता। आप इस पार्टी में किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, वो यही कहेगा। क्यों लाला जी? ओके, रेडी?
और फिर डेस्परेट। तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। हे भगवान, ये मेकअप लगाने से ज्यादा निकालना मुश्किल है। भैया आप ना मॉम की बात का बुरा मत मानो। आपको पता है ना वो वैसे ही थोड़ी स्टूपिड सी हैं। और कोई नहीं चाहता कि आप लंदन वापस जाओ। वो तो बस ऐसे ही फ्लो में बोल गए। सो मॉम की तरफ से ना आई एम सॉरी भैया। ये तो मेरी फैमिली की तरफ से मुझसे ही माफी मांगकर क्या साबित करना चाहता है कि वो तुम्हारी फैमिली ज्यादा और मेरी कम है? भैया आई एम रियली सॉरी, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। कैसा लॉयर है यार, एक आर्गुमेंट में बोलती बंद हो गई, हार मान ली। भैया व्हाट डू यू मीन? एक बात याद रख छोटे, हर आर्गुमेंट दो अलग अलग दृष्टिकोण को मनवाने की कोशिश होती है और हो सकता है दोनों अपने अपने नजरिए से सही हो, लेकिन जीत उनकी होती है जो हार नहीं मानते। और मैं चाहता हूं तू कभी हार ना माने, भले मैं ही सामने खड़ा हूं। और हाँ, वकालत और लाइफ दोनों में थ्योरी लागू होती है ना। कम ऑन, कौन सा? भैया आप बदले नहीं यार। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी भैया, आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, लेट्स चेंज भैया, चलो चेंज कर लेते हैं। सो सॉरी भैया। अब लगती है मैं ओरिजिनल सुनो। किसी को मेरी पहचान कराने की जरूरत नहीं है, वो तो मुझे भीड़ में भी पहचान जाएगा। झुमके कहाँ रखते हैं? सिर्फ थोड़ी चीजें बदली, मेरा रूम तो वैसा का वैसे ही है। ऑफ कोर्स भैया, आपकी बुक्स, आपकी ट्रॉफी, सब कुछ बड़े पापा ने संभाल के रखा। ऑल सेट। इसे भी अब भी रूम दिखाने लाना जरूरी था। सुनो सुनो, तू क्यों इतना घबरा रही है? ये कोई शेर थोड़ी ना है। आ गया तो आ गया। एक काम करती हूँ, अब भी इसके सामने चली जाती हूँ, देखती हूँ कि 10 साल बाद पहचानता भी है क्या।